बात कर लेते हैं मेड्स की। यहाँ द मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के जेआर का रिजल्ट आ चुका है। टोटल 11 वैकेंसीज के लिए इन्होंने सिलेक्शन दे दी है और कुछ 18 वैकेंसीज के लिए इन्होंने वेटिंग लिस्ट अनाउंस की है। इस तरह से करके टोटल 11 और 18, आपकी गिनती सही है, 29 लोग इन्होंने सेलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 800 कुछ जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे पेपर के बाद। ठीक है, 2 बार इनका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ जिसमें इनिशियल फेज हुआ, बाद में कुछ और हुआ। तो हम इसी से एनालाइज करेंगे और सीखेंगे कि आने वाली वैकेंसी में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या कुछ ये सौदा है। ठीक है, बहुत आसानी से समझा देंगे, इतना कोई टेढ़ा काम नहीं है। जिसने भी रिजल्ट नहीं देखा है वो रिजल्ट यहाँ से मौलाना आजाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है meds.delhi.gov.in/recruitment, यहाँ जाकर के, और सबसे पहले 21/10 का नोटिफिकेशन है जो आपको यहाँ दिख जाएगा। जब इस पे डाउनलोड करे हुए तो कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है, यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जेआर जूनियर रेजिडेंट डेंटल हेल्ड ऑन 4/10/2025, 4 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इंटरव्यू हेल्ड हुआ था इसका 16 तारीख को और 17 तारीख को। इसके बाद में जो डिक्लेयर सक्सेसफुली जो जेआर के लिए सक्सेसफुल रहे कैंडिडेट, उनको यहाँ शो लिस्ट किया गया, जिसमें से सिलेक्टेड अनरिजर्व्ड में टोटल 11 लोग सेलेक्ट किए इन्होंने। ठीक है, बाकी जो कुछ SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इस तरह से करके मिला के इन्होंने कैटेगरी वाइज काफी लोग सेलेक्ट किए। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ आपको, अनरिजर्व टोटल 11 लोग यहाँ सेलेक्ट कर लिए इन्होंने, और उसके बाद में कैटेगरी वाइज के अंदर OBC के अंदर एक सेलेक्ट करना था, एक ही रैंक थी। ठीक है, इस पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं दी इन्होंने। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इन्होंने 2 सेलेक्ट किए और 6 को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में जो SC कैटेगरी है, SC ST का कोई नहीं था, SC कैटेगरी के अंदर इन्होंने 3 सेलेक्ट कर लिए और बाकी 6 को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, वेटिंग लिस्ट का कुछ प्रोविजन इनका ऐसा है कि या तो इससे पहले कोई जेआर की वैकेंसी आ जाए, या फिर आने वाले साल में जो 1 साल है उसके अंदर कोई भी वैकेंसी आती है तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है इनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इनको अप्रोच किया जाएगा। अगर 1 साल गुजर जाता है तो ये फिर नील हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता इस वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, तो या तो 1 साल गुजर जाए या उससे पहले कोई जेआर की वैकेंसी आ जाए तो उसके लिए ये बच्चे कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, मोटा मोटा ये है। और मेन बात, ध्यान रखने वाली बात ये है जो इन्होंने साफ कहा है कि जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका अगर जो जेआर में पहले से कहीं कर रखा है, इन्होंने कुछ हिस्सा कर रखा है, जैसे किसी ने 1 साल की जेआर नहीं कर रखी है, किसी ने 5 महीने में छोड़ दिए, किसी ने 2 महीने में छोड़ दिए, तो वो डिडक्ट किया जाएगा इस 1 साल के ईयर के टर्म के अंदर। यानी किसी ने 2 महीने कर रखी है तो इस साल वो 8 महीने कर सकता है, इसके बाद उनकी जेआरशिप कंप्लीट हो जाएगी। ये था मोटा मोटा जेआर का